हेलो एवरीवन, आई एम हियर विद द वुमेन फास्टेस्ट रनर ऑफ पाकिस्तान फ़ाइका रियाज। अगर आप में से किसी को नहीं पता फ़ाइका रियाज कौन है तो मैं बताता चलूँ। फ़ाइका रियाज वो है जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत से कॉम्पिटिशन्स विन किए बल्कि इन्होंने रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और 9 to 40 एथलीट्स थे जिसमें से 23 रैंक इनका था। तो आइए बाकी की जर्नी इनसे जानते हैं कि हाउ शी स्टार्टेड ऑल दिस। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइका, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अवर टाइम। हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच हैविंग मी। अच्छा फ़ाइका, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैनी कांग्रेचुलेशंस बिकॉज़ रिसेंटली आपने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, वो भी बहुत हाई स्केल पे। और आपकी उस टाइम क्या फीलिंग्स थी? और हमने देखा कि आपने पाकिस्तान का फ्लैग भी वेयर किया था, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? अपने कंट्री का फ्लैग बेयर करना तो ये हुँ, बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था कि मैं पाकिस्तान का फ्लैग वेयर किया था। उसके अलावा मैं ओलंपिक्स में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। एक मेगा इवेंट था ओलंपिक्स, जिसमें मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। अपने कंट्री को अपना फ्लैग पहना होना, ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। ये वही प्लेयर समझ सकता है जिसने इतनी मेहनत की और बाद में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट थी मेरे अच्छा लिए। फ़ाइका, हमने देखा था कि 39 टू 40 एथलीट्स थे जिसमें से 23rd रैंक आपका था। तो बिफोर गोइंग देयर आपका इधर क्या टाइम था और उधर आपका क्या टाइम था? यहाँ पे मैं इवेंट पे जाने से पहले मैंने जो है प्रॉपर यहाँ पे टाइमिंग, मतलब कैंप नहीं लगा था तो प्रॉपर टाइमिंग नहीं मैं ले सकी, क्योंकि मेरे कोच मेरे साथ नहीं थे, वो साहिवाल के थे। तो इसलिए वहीं पे जाकर मैंने डायरेक्ट जाकर खेला था, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी कि मैंने उधर जाकर अच्छा अपना पर्सनल बेस्ट टाइम दिया। अच्छा फ़ाइका, बिफोर दिस यू वर अ हॉकी प्लेयर, राइट? तो अचानक हॉकी से सडन एथलेटिक्स जॉइन करने का ख़्याल आपको किधर से आया? पाकिस्तान में हॉकी के वुमेन्स का स्कोप नहीं था इतना, तो मेरी दोनों जो गेम्स थी वो मेंटेन नहीं हो रही थी, दोनों की ट्रेनिंग। तो फिर एट लास्ट मुझे प्रोफेशनल एक गेम को चूज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने एथलेटिक्स को चूज़ किया था। ठीक है। फ़ाइका, आप ओलंपिक्स में आपको पता होगा कि इट्स अ बिग अचीवमेंट और हमारे पाकिस्तान की 23 से 24 करोड़ आवाम है जिसमें से 12 टू 13 14 करोड़ जो है वुमेन्स है। तो उसमें से आप अकेली गई, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो इतने बड़े क्राउड में जब आप एंटर हुई पेरिस स्टेडियम के अंदर, तो क्या आपकी फीलिंग थी फर्स्ट टाइम वो सब देख के? मैंने पहले भी बताया कि एक पाकिस्तान का फ्लैग अपने ऊपर पहनना ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात होती है। तो मैं इतने करोड़ अवाम में से मेरा नाम आया एथलेटिक्स में से, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। और जब मैं स्टेडियम में गई, इतना ज़्यादा क्राउड था, मैं वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं इंशाल्लाह अपना पर्सनल बेस्ट दूँगी। ठीक है। और फ़ाइका, अभी तक आपको मरियम नवाज़ से, शहबाज शेख की तरफ से कुछ बुलाया गया या प्राइज़ दिया गया जैसे कि अरशद नदीम को दिया गया है? नहीं, मुझे सीएम साहिबा ने भी नहीं बुलाया और पीएम ने भी नहीं बुलाया, तो मेरी अपील भी थी कि अच्छा। सीएम साहिबा मुझे बुलाएँ अपने पास, क्योंकि वो भी एक वुमन है, वो एक वुमन को समझ सकती हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। दिस इज़ नॉट फेयर। देखिए, ठीक है, अरशद नदीम जीते हैं, तो ये भी वही थे 7th लीड जो पेरिस ओलंपिक्स में परफॉर्म करने गए थे। तो माय दिस मैसेज स्पेशली फॉर द मरियम साहिबा कि आपको स्पेशली फ़ाइका को ज़रूर बुलाना चाहिए था। यू टॉक स्पेशली फॉर द वुमन एम्पावरमेंट, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो फ़ाइका, लेकिन हमने देखा है उसके बाद आपको जीएचक्यू में जनरल आसिम मुनीर ने बुलाया था, तो उधर आपको मेडल भी दिया गया था विच इज़ वेरी हॉनरेबल थिंग। तो उस हवाले से उनको आपका क्या कहना था उनका? जब आसिम मुनीर ने हमें जीएचक्यू में बुलाया था, तो एक वो प्राउड मोमेंट था कि बाकी प्लेयर्स जैसे क्रिकेटर्स हैं जिनका इतना मतलब फेम है, लाइक शहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, वो भी हमारे साथ बैठे हुए थे। और आसिम मुनीर उन्होंने इस तरह से हम सबको डील किया कि हम एक जैसे प्लेयर हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक कहीं तो इक्वेलिटी है, लेकिन यहाँ पे बाकी डिफरेंट जगहों पे देखी जाए कि क्रिकेटर्स को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, लेकिन जब हम जीएचक्यू में गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इक्वली से बैठे थे। और उन्होंने आसिम मुनीर ने जो है हमें खाली मतलब जो ओलंपिक से आए थे उनको शील्ड दी थी, तो बाकियों को प्लेयर नहीं मिली, लेकिन हमें उन्होंने सीनियर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ तो एटलीस्ट हमें दिया। हुँ, उसके हुँ। अलावा किसी ने भी, जो अदर 6 एथलीट्स थे हुँ, जो हुँ। ओलंपिक्स पे गए हैं अरशद भाई के जी, अलावा, बिल्कुल। किसी ने भी नहीं हमें बुलाया। अच्छा, लेकिन फ़ाइका, उधर आपने वाइल्ड कार्ड के थ्रू परफ़ॉर्म किया था ओलंपिक्स में, तो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री बेसिकली क्या चीज़ थी और किस तरह से ये है? वहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स में इस दफ़ा ये था कि फ़ीमेल और मेल का इक्वली कर दिया था कि हुँ, एक हुँ। इक्वल परसेंटेज होगी, दोनों पार्टिसिपेशन की इक्वल परसेंटेज। तो हमारे यहाँ से पाकिस्तान से किसी ने डायरेक्ट क्वालीफाई नहीं किया था एथलेटिक्स में, तो इस वजह से उन्होंने फिर जो है फ़ीमेल को एक यानी अरशद भाई थे मेल्स में, तो उन्होंने फ़ीमेल से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू आईओसी ने नाम रिकमेंड कर दिया था और उसके थ्रू मुझे बुलाया गया था। अच्छा, जब आप उधर से आप इधर आई थी आफ्टर दैट कमिंग, तो आपने ऐसी क्या चीज़ महसूस की कि इंटरनेशनल और पाकिस्तानी एथलीट्स में जो फ़र्क हो?
वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे मेल फीमेल के दरमियान फ़र्क नहीं देखा जाता। यहाँ पे हम वहाँ पे पेरिस में एक स्टेडियम 4-4 स्टेडियम थे वहाँ पे। हम मतलब लाइक वहाँ ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहे थे, तो कभी किस में जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये लाहौर में सिर्फ़ एक स्टेडियम यहाँ पे मौजूद है। वो भी जिम भी इतनी हाई क्लास नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ इस तरह की चीज़ें थी। और सबसे ज़्यादा चीज़ वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं थी, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है मेल्स फीमेल्स को लेकर के ये चीज़ें। तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ को देखा जाए कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं थी। और दूसरा ये बताइएगा कि अक्सर कहा जाता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि आप किस साइड पे जा रहे हो, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि आपने एजुकेशन भी हासिल की थी, उस टाइम आप एजुकेशन हासिल कर भी रही थी। तो उस टाइम क्या घर वालों की तरफ से कोई ऐसे कमेंट्स नहीं थे कि आप किस तरफ जा रही हो कि पहले आप पढ़ लो, बाद में गेम में चले जाना? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह स्कोप दिया जाता है और इस गेम की कोई वैल्यू नहीं है। तो उस टाइम आपने किस तरह से फेस की वो चीज़ें? क्या कमेंट्स थे उनके घर वालों के इस तरह के? मेरे घर वालों ने मुझे फुल सपोर्ट किया था। मेरे पापा ने एक चीज़ मुझे कही थी कि स्टडी साथ कंटिन्यू करनी है, खेलो जितना मर्ज़ी, बेशक फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, लेकिन जो स्टडी है ना वो आपने कंटिन्यू करनी है। तो मैंने अपनी स्टडी अपनी कंटिन्यू रखी थी, उसके साथ-साथ मैंने खेल को भी करती रही। और जब मैंने प्रोफ़ेशनली तौर पे शुरू की तो मेरा मास्टर्स हो चुका था। तो उसके बाद मैंने स्टडी से थोड़ा गैप ले लिया, प्रोफ़ेशनली तौर पर फिर मैंने सारा फ़ोकस एथलेटिक्स पे कर लिया। तो फ़ाइका, हैव यू एवर फील डिप्रेस कि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं कि आपको भी एक अच्छा मौका मिला था पेरिस गई है, तो आपके माइंड में ख्याल नहीं आया कि मैं स्पोर्ट बेस पे मैं भी पाकिस्तान को छोड़ के चली जाऊँ? नहीं, मेरे ये दिल में ख़्याल नहीं आया। इवन मुझे यहाँ काफ़ी लोगों ने इनकरेज किया था कि तुम वहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पास एक अपॉर्च्युनिटी है, एक अच्छे कंट्री में जा रही हो। लेकिन मुझे अपनी कंट्री से थोड़ी प्यार है, तो इस वज़ह से मैं ये कभी हरकत नहीं करूँगी कि पाकिस्तान को छोड़ के चली जाऊँ। तो फ़ाइका, आफ्टर दैट आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? और आफ्टर 4 इयर्स पेरिस में अगेन ओलंपिक्स खेला जाएगा, तो आपका आगे क्या, आपने अगेन पार्टिसिपेट करने का सोचा हुआ है या किसी और कॉम्पिटिशन्स में जिसमें आप पाकिस्तान को अगेन रिप्रेज़ेंट करें? एक्चुअली में मैंने ना फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था मेरा डायरेक्ट ओलंपिक्स का, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो कॉम्पिटिशन्स मैंने बहुत कम खेले थे, जिसका रीज़न था कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं अब सोच रही हूँ नेक्स्ट ओलंपिक्स को टारगेट में रख कर जो जितने भी बीच में छोटे इवेंट्स आते हैं उनमें अपना परफॉर्मेंस अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाऊँ, अपना एक्सपीरियंस गेन करूँ, ताकि जो मैं इस दफ़ा मैंने गलती किया वो मैं नेक्स्ट ओलंपिक्स में ना करूँ। मेरा टारगेट तो है कि मैं खेलूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फ़ाइका। और हम कहते हैं ठीक है, अरशद नदीम जीते हैं, उनको गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनको बहुत सी प्राइजेस दिए गए हैं, उनको कार्ड्स गिफ्ट किए गए, डिफरेंट प्राइजेस उनको दिए जा रहे हैं और दिए जा चुके हैं मरियम साहिबा शहबाज शेख की तरफ से। तो आई थिंक सो, और उनको बाद में फिर कहा गया कि दिस इज़ आवर विजन विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो कल को अगर फ़ाइका अगेन पाकिस्तान का नाम रोशन करती है, अगर गोल्ड मेडल लेकर आएगी, तो काइंडली आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अगेन ये मत कहिएगा शहबाज शेख स्पेशली कि दिस इज़ माई विजन। तो फ़ाइका, कोई ऐसा स्पेशली मैसेज आपका शहबाज शरीफ के लिए? मेरा यही है कि खाली मैं नहीं हूँ, हमारे सिर्फ 7 एथलीट्स हैं जो ओलंपिक्स पे गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 7 एथलीट्स पूरे पाकिस्तान में से। एटलीस्ट अपनी कौम को ही सपोर्ट करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के लिए अगर वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इस सिर्फ 7 एथलीट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। जी ठीक है, बीच में एक अरशद भाई हो गए हैं, बाकी 6 बचे हैं ना एथलीट्स। क्या करेंगे? 6 एथलीट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा कि वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए ये किया, वो किया। तो मैं तो यही कहूँगी कि एटलीस्ट हमें ज़रूर 6 लोग हैं, सिर्फ़ उनको सपोर्ट करने से उनका कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये है कि हमें सपोर्ट किया अच्छा जाए। फ़ाइज़ा, हमने देखा था कि जब आपने ये एथलेटिक्स जॉइन की थी, तो उस टाइम हमने भी ये भी सुना था कि आपने एक जगह पे पॉडकास्ट किया था, इंटरव्यू, के आप स्टेडियम के कॉर्नर पे बैठे होते थे अकेली और आपके साथ कोई कोच नहीं था। आपने सारी स्ट्रगल, सारी एफर्ट्स आपने खुद की है, व्हिच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट और अच्छी चीज़ है। तो उस टाइम आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया क्या? कोई कोच नहीं था आपके साथ? मेरे जो कोच हैं वो मैंने पहले बताया कि मेरी साहिवाल के कोच हैं, ठीक है। तो वो कभी-कभार आ जाते थे, बट वो अपनी फैमिली को छोड़ के थोड़ी आ सकते हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मैं अगर अकेली बैठी होती थी ना तो डिप्रेस होती थी या कुछ भी, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया ट्रेनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए। तो मेरा सारा क्रेडिट नहीं जाता है, उसके अलावा कोई भी नहीं था स्टेडियम में मेरे साथ। फ़ाइज़ा, हमने देखा कि ये आपने काफ़ी मेहनत की है और मोस्टली कहा जाता है कि लक डिपेंड करती है। अरशद नदीम की टाइप में बस लक चली है। आई थिंक सो, ऐसा नहीं होता कि इंसान जो मेहनत करता है उसका सिला उसको ज़रूर मिलता है। आपने काफ़ी एफर्ट्स किए। तो वो वुमेन्स जो आपको इस टाइम देख रही है, तो उनके लिए आप स्पेशली क्या मैसेज देना चाहेगी? लक, आपने लक की बात किया, लक डिपेंड करती भी है, नहीं भी करती है, लेकिन हाँ, हो सकता है मेरे पे लक डिपेंड की हो, लेकिन अल्लाह पाक ने खुद ही ये लक मतलब अल्लाह पाक चाहता तो ही ऐसे हुआ ना।
तो हो सकता है अल्लाह पाक को कोई अच्छी चीज़ मेरी लग गई हो इस वजह से। तो वुमेंस के लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आप दिस हार्ड हो रही हो, मतलब कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को बहुत कम समझा जाता है, ये तो हमारे पाकिस्तान में ही ऐसा है। तो मैं इनको यही कहूँगी कि अगर वो डिप्रेस हैं या किसी वजह से कि वो कह रही हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आप कर सकते हो, आप लड़कों से कम नहीं हो और आप करोगे इंशाल्लाह। तो कभी भी डिप्रेस नहीं होना और इंशाल्लाह मेहनत कंटिन्यू करनी है, अल्लाह पाक अजर देने वाला है। ठीक है, इफ समवन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान वाचिंग दिस, अगर कोई भी मुझे देख रहा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप इनको भी सपोर्ट करें। ठीक है, आप इनको कैश प्राइजेस ना दें, लेकिन एटलीस्ट आपको इनको बुलाना चाहिए था ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो और ये भी अगेन इनमें मोटिवेशन आए और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे ताकि पाकिस्तानी कौम इनको भी जाने, रेदर देन नोइंग अ बी एंड सी क्लास क्रिकेटर्स जिनका हम सबको पता है उनकी परफॉर्मेंस कितनी को अच्छी होती है कितनी को बुरी होती है। तो बेस्ट ऑफ लक फाइका, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट टाइम आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी और आप इसी तरह एफर्ट्स करते जाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। जज़ाकल्लाह।